नमस्ते सभी को। देखिए, एक बार पुनः हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर यानी दिख नहीं रही होगी आपको, तो बीए थर्ड एंड बीए बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे। हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा इतिहास। क्या रहेगा? इतिहास। और इतिहास के अंदर अपन पढ़ रहे थे गांधी युग को। किसे पढ़ रहे थे? गांधी युग को। ठीक है, गांधी युग को अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अब क्या होगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था असहयोग आंदोलन। क्या पढ़ा था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, यानी असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे वो हमने पढ़ लिए थे। असहयोग आंदोलन किन परिस्थितियों में हुआ वो आज पढ़ेंगे। इसके कारण हमने पढ़ लिए थे भी असहयोग आंदोलन को शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो हमने पढ़ लिया था। देखिए, अब असहयोग आंदोलन जब होगा तो देखिए होगा क्या। देखिए, एक शब्द है सहयोग। क्या है? सहयोग। अब सहयोग का तो अर्थ हुआ कि अपन किसी की सहायता करें। जैसे कोई शासन है, कोई कार्य है, कोई कमेटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अपन सहायता करेंगे तो वो तो हो गया सहयोग। और इसका विपरीत यानी इसका जो अपोजिट हुआ वो क्या हुआ? असहयोग। यानी गांधी जी ने कहा कि भारत में अंग्रेजों का जो शासन है ना वो भारतीयों की वजह से चल रहा है। यानी और ये बात सत्य भी थी। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों का जो शासन चल रहा है ना भारत में, वो किसकी वजह से चल रहा है? हमारी वजह से चल रहा है। हम इनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। तो इसका अब ये हुआ कि हम लोग इनकी सहायता नहीं करनी है। हमें इनकी क्या नहीं करनी है? सहायता नहीं करनी है। अगर हम लोग इनकी सहायता नहीं करेंगे तो ये समझते ही चले जाएंगे, ये आर्थिक रूप से या जो भी इनका जो संगठन है वो क्या हो जाएगा? एक तरफ से कमज़ोर हो जाएगा और फिर ये हमें छोड़ने के लिए या हमें स्वराज देने के लिए क्या हो जाएंगे? मजबूर हो जाएंगे। तो इसकी जो परिस्थितियाँ वो कैसे निकल के आएगी? सबसे पहले देखिए कि क्या करना पड़ेगा। इसकी जो परिस्थितियाँ देख रहे हैं अपन, तो सबसे पहले विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। विदेशी सामान का क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। नंबर 2, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग की गई। ठीक है। नंबर 3, बागानों में विद्रोह है। बागानों में विद्रोह है। ठीक है। नंबर 4, गिरमिटिया मजदूरों का विद्रोह है। मजदूरों का विद्रोह है। ठीक है। अब देखिए क्या होगा। मैंने आपको जब ये शुरू किया था उस समय बताया था कि कांग्रेस का तीसरा चरण है ये। पहला चरण उदारवादी चरण, दूसरा चरण था इसका उग्रवादी चरण और तीसरा चरण कौन सा? गांधीवादी। अब कांग्रेस का देखिए कलकत्ता अधिवेशन था। देखिए कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई। असहयोग आंदोलन की यानी योजना बनी। ठीक है। जबकि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसे लागू कर दिया गया।
लागू कर दिया गया। ठीक है, और ये 1 अगस्त 1920 को लागू हुआ। देखिए क्या होगा कि मैंने इसके कारण आपको पहले बता दिए थे भी असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। अब कारण पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे बता दिए भी प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न स्थितियाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, उसके पश्चात रॉलेट एक्ट या डॉक्टर सत्यपाल शिवोधन किसली की रिहाई, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, ये सब इसके कारण थे। अब जब ये इसके कारण थे ना, तो इससे दुखी होकर भारतीय लोगों ने यानी गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन लेके आया गया और गांधी जी ने वही कहा भी अब इनका हम सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने तो सहयोग किया था ना। गांधी जी ने क्या सहयोग किया था? गांधी जी ने कहा था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय तो इनकी सहायता की थी। अब प्रथम विश्व युद्ध में जो व्यक्ति इनकी सहायता करता है और फिर उसके विपरीत इसका अंजाम देखने को मिलता है, तो गांधी जी ने क्या कहा कि इनकी सहायता करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम लोग इनकी सहायता न तो प्रत्यक्ष रूप से करेंगे और न ही अप्रत्यक्ष रूप से। अब हमें इनकी क्या नहीं करनी है? सहायता नहीं करनी है। अब देखिए क्या हुआ, कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, तो इस आंदोलन की एक योजना बनाई गई भी हमें इस प्रकार से क्या करना है, एक आंदोलन लेके आना है जिसमें हमें क्या नहीं करना, अंग्रेजों का साथ नहीं देना। फिर श्री राघवाचार्य के नेतृत्व में कांग्रेस का नागपुर जो वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें क्या किया गया, 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। क्या हो गया? प्रभावी हो गया। अब जब ये आंदोलन प्रभावी हुआ तो क्या हुआ कि 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। अब इसकी परिस्थितियाँ क्या क्या आई? सबसे पहले देखिए, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। विदेशी सामान का क्या किया गया? बहिष्कार। अभी ये फंडा क्या है? पहला टॉपिक हमारा क्या है? विदेशी सामान का बहिष्कार है। अब जब विदेशी सामान का बहिष्कार होगा तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो फंडा लेके आएगा ना। अब विदेशी सामान है, मैंने आपको देखिए, कोई भी अगर बाह्य शक्ति किसी देश को अपना उपनिवेश बनाती है, कोई भी बाह्य शक्ति अगर उसको अपना उपनिवेश बनाती है तो इसके कई कारण होते हैं। देखिए, कोई भी बाह्य शक्ति या कोई भी देश अगर किसी को अपना उपनिवेश बनाता है तो उसके 2 कारण मैंने आपको एक दिन पहले भी बताए थे कि कच्चा माल प्राप्त करना और दूसरा था अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। ये कारण मैंने आपको बतलाए थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो वो 2 उद्देश्य लेकर आई थी। पहला उसका उद्देश्य था कच्चा माल प्राप्त करना और दूसरा उसका उद्देश्य था अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। अब सबसे पहले देखिए, अब विदेशी सामान जो होगा, सबसे पहले देखिए आपको आंदोलन जैसे जैसे मैं चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, अगर आप एक बार ढंग से वीडियो देख लोगे ना, ईयरफोन लगाकर ढंग से वीडियो देख लोगे तो ये आपकी चीज़ें देखते ही समझ में आ जाएगी। अब जैसे सपोज करो आंदोलन का नाम क्या है? असहयोग, यानी अंग्रेजों की क्या नहीं करनी, सहायता नहीं करनी। अब सपोज करिए विदेशी सामान है, अगर विदेशी सामान हम उनसे खरीदेंगे, तो इसका हमें दोहरा नुकसान हो रहा था, दोहरा फायदा हो रहा था किसको? अंग्रेजों को। देखो फायदा कैसे, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। अब हमें नुकसान कैसे हो रहा था और अंग्रेजों को फायदा कैसे हो रहा था वो देखो। सबसे पहले देखिए, भारतीय क्या करते, अंग्रेज क्या करते, भारत से कच्चा माल यानी कच्चा माल कम दाम पर खरीदते, यानी कम दाम पर खरीदा। ठीक है, तो एक लॉस तो ये हो गया हमारे पास। अब सपोज करिए कि कोई कच्चा माल है, अगर वो भारत में बिकेगा तो भारतीय अगर उसे खरीदेंगे तो 100 रुपये में खरीदेंगे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उसे कितने में खरीदती थी? आधे में, यानी 50 रुपये में। तो 50 रुपये का तो हमारे को घाटा वो हो गया। अब क्या करेगी, उससे वो माल को उत्पादित करेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी उस कच्चे माल को विदेश अपने शहर लेके जाएगी, इंग्लैंड लेके जाएगी और वहाँ से वो उससे क्या करेगी, उत्पादन यानी सामान तैयार करेगी और फिर उस सामान को भारतीय बाजार में लाया जाएगा। भारतीय बाजार में लाएगा तो अब क्या होगा, इंग्लैंड से जो माल आता था, इंग्लैंड
से आयातित, इंग्लैंड से आयातित माल पर कर नहीं लगता था। माल पर इन टैक्स बोल दो, कर नहीं लगना, कर नहीं लगना। अब कर लगाए कौन? कर तो अंग्रेजी लगाने वाले थे, वो अपने सामान पे थोड़ी ना कर लगाएंगे। एक तो कम कच्चा माल कम दाम पे खरीदा, ये प्रॉफिट मिल गया उनको। दूसरा, आयातित माल पर टैक्स नहीं लगना, ये दूसरा फायदा। और तीसरा, फिर भारतीयों को वो उच्च दरों पे बेचते, उच्च दरों पर सामान को बेचना। अब ये इनको फायदा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अब सपोज करिए कि अगर ये ही माल भारत में रहता तो भारतीयों को क्या होता कि भारतीय अपने व्यापारियों को बेचते, तो जो मजदूर वर्ग था, जो किसान वर्ग था, उसको फायदा मिलता। दूसरा, वो यहीं पर माल तैयार होता, जैसे कपड़ा तैयार होगा तो भारत में तैयार होता, तो भारतीय जो उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग धंधे हैं, मजदूर वर्ग जो काम करने वाले फैक्ट्रियों में, उनको फायदा मिलता। तीसरा, फिर भारत के बाजारों में भारत का ही माल आता, तो भारतीय लोगों को, जो भारतीय बाजार है, जो दुकान वाणिज्य वर्ग के लोग हैं, उनको फायदा मिलता। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति मजबूत होती ना। तो ये क्या हुआ कि गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि विदेशी सामान है ना, जो विदेशी कपड़े हैं और है, उसके क्या करो, उसका बहिष्कार कर दो आप। यानी विदेश से जो कपड़ा आता है उसको खरीदो ही मत। अब बात तो सही थी, अगर ये सामान हम खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा, अंग्रेज आर्थिक स्थिति इनकी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएंगी। और वो फिर अगर उनसे बनाया हुआ या अंग्रेज़ों से उत्पादित जो फैक्ट्रियों में माल है, जो वस्त्र है, जो और भी अन्य प्रोडक्ट्स है, उनको अगर हम नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, वो बनाएंगे नहीं तो कच्चा माल नहीं खरीदेंगे तो हमारे को फ़ायदा मिलेगा। तो विदेशी वस्त्रों की क्या जलाएगी, होली जलाएगी। यानी विदेशी वस्त्रों का क्या हुआ, बहिष्कार किया गया इस आंदोलन में। यानी भारतीय ये चाहते थे कि हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या करना है, इनकी सहायता नहीं करनी है। जिसके तहत यहाँ पे क्या हुआ कि 1 अगस्त 1920 के दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की। तो यहाँ पे तिलक फंड बनाया गया है। क्या बनाया गया, तिलक फंड की स्थापना की गई। यानी तिलक फंड का जो उद्देश्य था वो ये था कि यहाँ पर अपने उद्योग स्थापित करने के लिए या छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग थे या कुछ प्रोत्साहन राशि थी, उसके लिए एक तिलक फंड की स्थापना की गई। और बताते हैं कि यहाँ पर गांधी जी ने विदेशी कपड़े न पहनकर खादी को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया, खादी को बढ़ावा दिया, खादी। और बताते हैं कि गांधी जी ने इस दिन अपने शरीर से सारे वस्त्र उतारकर सिर्फ लंगोटी पहनी। यानी यहीं से गांधी जी ने कहा कि मैं आज के बाद अपने शरीर के ऊपर या ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा जो विदेश से आयातित हो। और गांधी जी ने यहीं से सारे के सारे कपड़े जो विदेशी थे उनको उतारकर और लंगोटी पहनना शुरू कर दी। और मतलब ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर चरखों का निदान दिया गया। जो चरखा था उसको क्या किया गया, लोगों को बांटे गए। क्या दिया गया, चरखे बांटे गए ताकि लोग चरखे से क्या बना सके, कपड़े बना सके। ठीक है, यानी चरखे क्या किए गए, वितरित किए गए, चरखे वितरित किए गए। यहाँ पर क्या किए, चरखे वितरित किए। समझ में आ गई। यानी चरखा जो था वो किसका प्रतीक था, स्वतंत्रता का प्रतीक था। हमारा स्वदेशी खुद का बनाया हुआ यंत्र था जिससे हम वो उसे काट कर उसे क्या बना सकते थे, कपड़े बना सकते थे। अब जब हर घर में चरखा बांटा गया, हर घर में चरखे को वितरित किया गया और बोला गया कि आप अपने घर पे खुद कपड़े बनाओ। अब आप सपोज करिए अगर हम खुद घर पे कपड़े बनाएंगे तो हमारी घर में जो और सदस्य हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो काम पे नहीं जा सकती थी, वो घर पे क्या करेगी, कपड़े बनाएगी। वो खुद भी पहनेंगे कपड़े और अगर आवश्यकता पड़ी तो दूसरों को भी देंगे। तो जैसे सपोज करिए अब चरखा है, चरखे से न कोई लाइट बिजली पानी से तो उसको चलता नहीं है, अपनी खुद की मेहनत है। खुद की मेहनत से अगर हम घर पे कपड़ा तैयार करेंगे तो वो इतना कॉस्टली भी नहीं होगा। और इतना अगर कॉस्टली नहीं होगा तो क्या होगा, हम उसे जो भारतीय वर्ग का लोग है वो उसे आसानी से खरीद लेगा। आसानी से खरीद लेगा तो जो भारतीय बाज़ारों में विदेशी कपड़ा भरा पड़ा था वो क्या होगा, अब बिकेगा नहीं। और बिकेगा नहीं तो उनको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए क्या किया गया, तिलक फंड की स्थापना की गई, खादी को बढ़ावा दिया गया।
पूरे भारत में 15 लाख के लमसम चरखे वितरित किए गए। ठीक है, उसके बाद देखिए विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, किस आंदोलन के तहत? असहयोग आंदोलन के तहत। दूसरा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। शराब पिकेटिंग का अर्थ होता है कि जो घर का या दुकान का जो मुख्य गेट होता है ना, उसके आगे लोगों का जमावड़ा हो जाता है और फिर वो मानते नहीं जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, उसे बोलते हैं पिकेटिंग। यानी शराब की दुकानों की पिकेटिंग का अर्थ होता था कि उस जमाने में यानी अंग्रेजों के समय बहुत बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब यानी विदेशी जो शराब होते थे वो भारत में बिकती थी, आज भी बिक रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम बड़े चाव से अंग्रेजी शराब का सेवन करते हैं। तो उस समय भारत में बहुत बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बिकती थी। तो गांधी जी के प्रयासों से या क्रांतिकारियों के नेतृत्व में एक संगठन बनाया गया और उस संगठन का उद्देश्य ये था कि जो शराब की दुकानें हैं उन्हें क्या करनी पड़ेगी? बंद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बंद करनी पड़ेगी। यानी शराब की जो दुकानें हैं अगर उन्हें बंद कर देंगे तो भारतीय लोग क्या नहीं करेंगे? शराब नहीं पिएंगे। यानी अंग्रेजों से निर्मित जो शराब है वो नहीं पिएंगे। अगर वो शराब नहीं पिएंगे तो क्या होगा? हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक तो हम लोग नशे की प्रवृत्ति से बच जाएंगे और अंग्रेजों को इससे क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में उस समय शराब बिकती थी अंग्रेजों, क्योंकि अंग्रेज हम जो कच्ची शराब निकालते हैं उस पर तो पाबंदी लगा दी। अब पीनी कौन सी पड़ेगी आपको? अंग्रेजी शराब। और अगर आप अंग्रेजी शराब पियोगे तो आपको दोहरा नुकसान होगा, एक तो आपके शरीर की क्षति होगी और दूसरा आपके पैसे भी लगेंगे। तो शराब की दुकानों की क्या की गई? पिकेटिंग की गई। तीसरा है बागानों में विद्रोह। यानी बागानों में विद्रोह का अर्थ क्या था कि उस समय यानी भारतीय जो सैनिक हुआ करते थे, यानी ये बात 1920 की है। अब भारतीय सैनिकों को क्या हुआ कि आपको पता होगा, मैंने कैनिंग के समय बताया था, इस समय तो वायसराय लॉर्ड रीडिंग था, उस समय कैनिंग था। तो कैनिंग ने क्या किया था कि जो आउट ऑफ इंडिया भारत से बाहर लड़ने के लिए जो सैनिक जाते थे वो तो चले गए, लेकिन जो बच जाते थे उन्हें बागानों में कैद कर देते थे। यानी बड़े बड़े जो अंग्रेजों के जो बागान होते थे ना, उन्हें उनमें क्या कर दिया जाता था? कैद कर दिया जाता था। उसकी बड़ी बड़ी दीवारें होती थी और फिर उनको बागानों में उनसे काम करवाया जाता था। यानी जरूरत पड़े तो उनसे सेना में काम ले लो, अगर जरूरत नहीं होती थी तो बागानों में वो काम करते थे। तो जब उनको पता चला, जो भारतीय सैनिक थे जो बागानों में कैद थे, उनको पता चला कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला दिया, यानी आंदोलन छिड़ चुका है भारत में, तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और वो बागानों से कूद कूद कर अंग्रेजों को मारते हुए बाहर आकर असहयोग आंदोलन में क्या हो गए? शामिल हो गए। उसके बाद गिरमिटिया मजदूरों का विद्रोह। यानी प्राचीन समय में क्या होता था? प्राचीन समय क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, कि हमारे भारतीय लोगों को जो मजदूर वर्ग के जो लोग थे, ये तो आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छत्र राज हुआ करता था विश्व के ऊपर, यानी संपूर्ण विश्व पे इसका राज था। कभी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड का कभी सूर्य उदय नहीं होता था, सूर्य अस्त नहीं होता था। तो एक ऐसा सर्कुलर था इनका कि पूरे वर्ल्ड पे इन्होंने अपनी हुकूमत जमा रखी थी। तो जो देश अलग थे जहाँ पर मजदूरों की कमी होती थी, वहाँ पर भारतीय मजदूरों को ले जाया जाता था और उन मजदूरों को बोला जाता था गिरमिटिया मजदूर। क्या बोला जाता था? गिरमिटिया मजदूर। यानी वे देश जहाँ पर मजदूरों की संख्या कम होती थी और वहाँ पर अंग्रेजों को मजदूरों की जरूरत होती थी, तो वो भारत से मजदूर ले जाते थे। ठीक है, और उन मजदूरों को बोला जाता था गिरमिटिया मजदूर। और फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज, ये जो देश थे, यहाँ पर अनेक प्रकार के भारतीय मजदूरों को ले जाया गया था, तो उन्हें बोलते थे गिरमिटिया मजदूर। क्या बोलते थे? गिरमिटिया मजदूर। और इन गिरमिटिया मजदूरों ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दूसरा, इसके बाद क्या हुआ कि ये असहयोग आंदोलन में रचनात्मक और संवैधानिक दोनों ही प्रकार के कार्य किए गए। पूरे भारत में एक क्रांति की तरह ये आंदोलन आया और वायसराय लॉर्ड इरविन को असहयोग आंदोलन की रूपरेखा समझाई गई और उसको कहा कि अगर आप इस प्रकार से नहीं करोगे तो हम जल्द ही जल्द कांग्रेस एक सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है वो लेके आएगी। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। यानी विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, बागानों में विद्रोह हुआ, गिरमिटिया मजदूरों का विद्रोह है, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में विद्रोह है। यानी जब असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैला तो इसका विद्रोह गांव में भी देखने को मिला, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका
पूर्ण रूप से बहिष्कार, यानी ग्रामीण क्षेत्र में तो अंग्रेजी शासन का इतना प्रभाव था भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो विदेशी सामान वगैरह इतना जाता भी नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रामालिंग राजू था उसके नेतृत्व में अनेकों क्षेत्रों में इसका क्या किया गया, विद्रोह किया गया। ठीक है, ये तो हो गया इसका भी रचनात्मक कार्य भी किस किस प्रकार से हमें ये चीज़ देखने को मिली। अब आगे देखिए क्या होगा। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसका प्रभाव पूरे देश में हमें देखने को मिलता। अब इसका परिणाम क्या, परिणाम यानी असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या निकले, यानी असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या निकले कि जब ये आंदोलन पूरे चरम पे था, जब ये आंदोलन पूरे चरम पे था तो हुआ क्या कि उस समय नंबर 1 सबसे पहले मेपाला विद्रोह है, मेपाला विद्रोह है, यानी आंदोलन अपने चरम पे था। लेकिन उसी समय 5 फरवरी 1922 चौरा चोरी नामक स्थान पर, चौरा चोरी नामक स्थान पर शुंग प्रांत गोरखपुर में एक क्रांतिकारियों के दस्ते ने, यानी क्रांतिकारियों का एक दस्ता था, उसने पुलिस थाने में आग लगा दी। किस में आग लगा दी? पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसके कारण क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। और गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को 1922 में क्या कर दिया, यानी जो आंदोलन 1920 में चला था वो 1922 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त। क्यों हुआ? इसकी बड़ी आलोचना भी हुई, यानी कहा गया कि जब आंदोलन अपने चरम पे था और हमें स्वराज मिलने वाला था, उसी समय गांधी जी ने क्या कर दिया, इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त। कब? 5 फरवरी 1922 को, यानी 5 फरवरी 1922 को जब ये आंदोलन अपने चरम पे था, तब उसी समय गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिसके हमें अनेक प्रकार के कारण देखने को मिलेंगे। यानी अपने इसके परिणाम पड़ेंगे ना। गांधी जी ने जब ये आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका था, अनेकों प्रकार के विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। पहला कार्य क्या हुआ? विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। दूसरा, बगानों में विद्रोह है। तीसरा क्या हुआ कि जो बगानों में विद्रोह है, गिरमिटिया मजदूरों का विद्रोह है, शराब की दुकानों की पिकेटिंग। उसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी थे, यानी सरकारी कर्मचारी जिनके पास जो सरकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में कार्य करते थे, उन्होंने क्या कर दिया, उनको उस कार्य का बहिष्कार कर दिया। अनेक प्रकार की जो पदवियाँ थी, उपाधियाँ थी, जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को दी गई थी, वो उन्हें वापस लौटा दिया। यानी जो सम्मानित चिन्ह थे, उपाधियाँ थी, वो वापस उनको लौटा दी। ठीक है। जो वकील वर्ग थे, जो न्यायालय में कार्य करते थे, वकीलों ने वो अपने कार्य का बहिष्कार कर दिया। जो विद्यार्थी थे, विद्यार्थी वर्ग था, जो विद्यार्थियों का जो समूह था, उन्होंने स्कूल कॉलेजों का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जो कलकत्ता नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल था, उस पद से इस्तीफा दे दिया। यानी इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे भारत में ये आंदोलन अपने जोर पे था, पूरे भारत पे। यानी छोटे से छोटा महिला वर्ग, महिलाओं से लेकर बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों से लेकर इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी बच्चों ने विद्यालय जाना बंद कर दिया, कोर्ट, लोगों ने, जो वकील वर्ग था उसने कोर्ट कचहरियों में जाना बंद कर दिया, जो स्कूल में जो अध्यापक थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में कार्य करते थे, उन्होंने वो वहाँ पर जाना बंद कर दिया। जो व्यक्ति लगान, दरों आदि के कार्य करते थे, उन्होंने वो जाना बंद कर दिया। अनेक प्रकार की पदवियाँ, जो सम्मान चिन्ह थे अंग्रेजों के द्वारा दिए गए, वो उन्होंने वापस लौटा दिए। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। ऐसे अनेक प्रकार के जो हिंसात्मक और अहिंसात्मक जो आंदोलन थे, वो पूरे भारत में बड़े जोर शोर पे थे। तो उसी समय 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने, जब एक शुंग प्रांत के अंदर चौरा चोरी नामक स्थान है गोरखपुर के अंदर, वहाँ पर एक क्रांतिकारियों का दस्ता था, और उस क्रांतिकारियों के दस्ते ने पुलिस थाने में क्या लगा दी,
आग लगा दी और उस आग से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की क्या दे दी, घोषणा कर दी। ठीक है, तो ये गांधी जी की एक सबसे बड़ी भूल मानी जाती है कि जब आंदोलन बड़े जोर शोरों पे था तो उसी समय गांधी जी को ये आंदोलन समाप्त नहीं करना चाहिए था। और फिर अगले वीडियो में हम इसके क्या पढ़ेंगे, परिणाम पढ़ेंगे, क्योंकि परिणाम में क्या क्या पढ़ेंगे अपन कि सबसे पहला तो हमारा काम निकल के ये आएगा कि गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त क्यों किया। भी कई बार एग्जाम में प्रश्न सीधा पूछ लेते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त क्यों किया, ये भी प्रश्न आ जाता है। और समाप्त किया तो फिर इसके परिणाम में क्या निकले, ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।